प्रभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी भावी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, यह मनोविज्ञान की 11वीं सीरीज है। इससे पहले मनोविज्ञान की 10 सीरीज कंप्लीट करा दी गई है। 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम 301 से लेके 330 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए, इसमें से किसके अलावा सभी जो वातावरणीय कारक होते हैं वह विकास को आकार देते हैं। देखिए, पौष्टिक की गुणवत्ता, ये बिल्कुल सत्य है। संस्कृति भी आकार देता है। शिक्षा की गुणवत्ता, यह भी आपका आकार देता है। लेकिन शारीरिक गठन कोई जरूरी नहीं है कि आकार देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 आपके स्क्रीन पे है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों चीज़ों में वह बालक अंतर समझने लगता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 303। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह सभी आपके शामिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन आपको कई बार बता दिया गया है कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। पूरे बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 305। संवेदी पेशी अवस्था होती है। देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 306। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 306 का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संचरण आपका बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है जीन पियाजे के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 308 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 309 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 310 आपके स्क्रीन पे है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो यह पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे महोदय के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है आप लोगों को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 आपके स्क्रीन पे है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक
चिंतन करना प्रारंभ करता है। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 312 आपके स्क्रीन पे है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 313। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए जब प्रारंभ करता है की बात करेगा तो प्रारंभ आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, प्रारंभ आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन जब चिंतन करने लगता है की बात करेगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका चिंतन प्रारंभ करता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दो क्वेश्चनों को के डिफरेंस को आपको समझना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से क्या बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी लेखन, ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्माण संबंधी क्रियाएं बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होते हैं और खेल, भाषण और कहानी लेखन ये सभी शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 आपके स्क्रीन पे है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन जीन पियाजे की अवस्था से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 आपके स्क्रीन पे है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? देखिए यहाँ पे आपको 13 वर्षीय बालक दे दिया तो आपको पता है कि जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है वह किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 318 आपके स्क्रीन पे है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिनमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रचनात्मकता इसको कहते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यह आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है कि जब बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 399 का। चलिए 319 क्वेश्चन नंबर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 320। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक समानता, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सामाजिक, देखिए आपका सामाजिक दायित्व होगा। ऑप्शन सी है लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 320 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। तो इस खाली स्थान पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 322 आपके स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है।
इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है उस विद्यार्थी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 आपके स्क्रीन पे है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। तो यह जो है कि संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 323 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है वे विकास का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 325। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए पद्धति असफल है, ऑप्शन बी शिक्षक असफल है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकें असफल है, ऑप्शन डी यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह वैयक्तिक असफलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 326। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो देखिए जो जिज्ञासा का संबंध होता है वह आश्चर्य से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 आपके स्क्रीन पे है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो देखिए जब दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 328। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्निहित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 आपके स्क्रीन पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 129 लिखा गया है, आपका 329 होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव आपका सत्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वैवाहिक, ऑप्शन डी आवासीय स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयु जो है असतत चरण का उदाहरण नहीं है, और आपका लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान असतत चरण के उदाहरण है। तो इस वीडियो में टोटल आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में 331 क्वेश्चन से कंप्लीट कराया जाएगा। इसी प्रकार का आप लोग प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।